प्यारे साथियों का हमारे YouTube चैनल स्टडी 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट तथा उससे संबंधित सभी अनुच्छेद के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद नंबर 52 से 61 तक राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है। इसमें पद, कार्यकाल, कार्यपालिका का प्रमुख, निर्वाचन प्रक्रिया आदि के बारे में बताया गया है। तो चलिए इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं और इनसे बनने वाले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें राष्ट्रपति संबंधी सभी आर्टिकल किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति संबंधी सभी कानून अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61 में है। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद नंबर 52 में। अनुच्छेद नंबर 52 में दोस्तों राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा की गई है। राष्ट्रपति के पद यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसके बारे में चर्चा अनुच्छेद नंबर 52 में की गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 53 में। अनुच्छेद नंबर 53 में बताया गया है राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा, वो भी औपचारिक। क्वेश्चन याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख कौन होगा, तो औपचारिक प्रमुख होगा राष्ट्रपति, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 53 में बताया गया है। आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होगा, तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है, जबकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 54, जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। तो यह होगा एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रणाली के द्वारा, जो जिसमें विधानसभा तथा लोकसभा के सदस्य आदि वोटिंग करेंगे, और निर्वाचन प्रणाली के बारे में बताया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा उसके बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद नंबर 55 के बारे में बात करें तो निर्वाचन कोटा के बारे में चर्चा की गई है कि जिसमें जो एकल संक्रमणी पद्धति प्रणाली के बारे में जिसका जो भी कोटा होगा उसके बारे में चर्चा की गई है। तो 54 भी निर्वाचन संबंधित है, 55 भी निर्वाचन के कोटा से संबंधित है, अनुच्छेद नंबर 55। फिर नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 56। इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में चर्चा की गई है। तो याद रखेंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। तो राष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, 5 साल का। फिर देखते हैं अनुच्छेद नंबर 57 के बारे में। तो अगर कोई भी व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति है, अगर वह दोबारा राष्ट्रपति बनना चाहता है तो निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया वही होगी, यानी एकल संक्रमणी अनुपातिक पद्धति के द्वारा चुनाव होगा और जिसे नेता चुना जाएगा वो राष्ट्रपति बनेगा। तो दोबारा निर्वाचन किसे कहते हैं, दोबारा निर्वाचन करने के लिए सारी प्रोसीजर वही अपनाई जाएगी। तो ये अनुच्छेद नंबर 57 में दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 58, जिसमें योग्यताओं के बारे में चर्चा की गई है कि आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 साल होनी चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो उसका आंसर हो जाएगा 35 साल। दूसरा पूछा जाएगा राष्ट्रपति बनने के लिए और कौन सी योग्यता है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, मिनिमम आयु 35 साल होनी चाहिए, यानी 35 साल से अगर कोई भी व्यक्ति कम है तो वह भारत का राष्ट्रपति पद का दावेदार नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 59 में दशाओं के बारे में बात किया गया है, यानी कंडीशन के बारे में, यानी क्या नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले वह पागल व दिवालिया ना होना चाहिए, वह व्यक्ति पागल नहीं होना चाहिए। दूसरा, दिवालिया मतलब किसी से कर्जे से या लोन से या किसी के ऋण से घिरा ना होना चाहिए, उसे दिवालिया कहते हैं। वह पागल ना होना चाहिए, दिवालिया ना होना चाहिए। वह किसी गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी कार्य पर सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। तो सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये सभी दशाएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 59 में बताई गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 60, जिसमें राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। तो याद रखेंगे राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। फिर लास्ट हम आर्टिकल देखते हैं अनुच्छेद नंबर 61, जिसमें महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, क्योंकि जिस प्रकार निर्वाचन होता है राष्ट्रपति के पद पर, तो अगर किसी व्यक्ति को उसके पद से हटाना है तो महाभियोग की प्रक्रिया भी निर्वाचन से लाई जाती है। तो दोस्तों हमारा जो राष्ट्रपति के आर्टिकल थे अनुच्छेद 52 से 61 थे, और उनसे संबंधित हमने आर्टिकल सारे पढ़े कि किसमें पद है, किसमें कार्यपालिका है, किसमें कार्यकाल है, किसमें निर्वाचन है और किसमें दोबारा निर्वाचन है और किसमें महाभियोग है। तो ये राष्ट्रपति तथा उनसे संबंधित सभी आर्टिकल्स थे
जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7 को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।